बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात से मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्तों को निपटाते हुए यह हुक्म दिया है कि 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक राय हो चुका है। गुज़िश्ता रोज की समाअत में हमने ये देखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जो बेंच था, उन्होंने ये हिदायत दी इलेक्शन कमीशन को कि वो जाएं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मुशावरत करें। और हमने देखा कि न सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि अटॉर्नी जनरल भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गया और मुशावरत का एक सिलसिला शुरू हुआ। इब्तदा में बात शुरू हुई 28 जनवरी से, फिर बात हुई 11 फरवरी की और बिलाखिर इत्तफाक राय हुआ 8 फरवरी की डेट पर, जिसका एलामिया हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज प्रेसिडेंसी से जारी किया गया। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में उस खत की कॉपी दस्तखत शुदा जमा करवाई गई जिसमें यह बताया गया सुप्रीम कोर्ट को कि 8 फरवरी को इंतखाबात के इनेकाद पर इत्तफाक राय हो चुका है, जिसके बाद अदालत ने इस मुकदमे को निपटा दिया। लेकिन इसके दौरान बहुत से अहम रिमार्क्स आए, उन पर भी आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है पॉलिटिकल रिएक्शन भी हमें देखने को मिला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, तमाम सियासी कुव्वतों ने वेलकम किया है इंतखाबात के इनेकाद की तारीख के ऐलान को। बाकायदा तौर पर जो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा वो तो इलेक्शन कमीशन कहीं दिसंबर के बाद ही जाके करेगा। लेकिन आज ये सवाल खत्म हो चुका है जो कि आज से पहले तक हल तलब था कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। अब वाज़े तौर पे चीफ जस्टिस का ऑर्डर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। लेकिन इस सब में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो अपनी जगह पे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सियासी जमातों का अपना एक मौक़िफ़ मौजूद है और ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन के लिए कि साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। आज इस सारी सूरत हाल पर हमें बात करने के लिए जो लोग ज्वाइन करेंगे उनमें हमारे 92 के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं साकिब बशीर, वो हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, माइजा हमीद हमारे साथ होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तैमूर तालपुर, और माहिर कानून अहमद अवैस साहब भी होंगे। अहमद अवैस साहब की न सिर्फ माहिर कानून है बल्कि पीटीआई से भी ताल्लुक है, जहांगीर जदून साहब, इसी तरह उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एक्सपर्ट भी हैं। मैं चाहूंगा कि 2 दिन की जो हेयरिंग्स हैं उनको जरा पहले साकिब से डिस्कस करूं और फिर पॉलिटिकल लोगों की तरफ जाऊं। साकिब, गुज़िश्ता रोज से अब तक आपने जो हेयरिंग्स देखी, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको हमें डिफाइन करें कि हुआ क्या? एक तो बड़ा वाज़े थी सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कराने हैं, अगरचे जो वकला थे पीटीआई के या दीगर वकला थे उनका फोकस था कि फरवरी से लेकर अब तक जो कुछ हुआ है उसको भी क्वेश्चन किया जाए। सही। फिर यह भी तय किया जाए कि तारीख सदर ने देनी थी और उसके बाद जब 2017 के एक्ट के तहत वो उसमें तरमीम हुई तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन मिला भी नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन बड़ा फोकस रहे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इलेक्शन हमने करवाने हैं। इसीलिए उन्होंने ये भी उन्होंने कहा कि जिसका जो काम है वही करेगा। इलेक्शन कमीशन का जो दायरा कार है हम उसमें नहीं जाएंगे, जो सदर का काम है वो सदर करेगा, जो हमारा है हम करेंगे। इसलिए उन्होंने हम अगर कहें कि एक फैसिलिटेट किया इलेक्शन कमीशन और सदर को, कि सदर को कहा कि आपने तो तारीख देनी थी कि 9 अगस्त को जब असम्बलियां तहलील हो गई तो उसके बाद आपने तारीख देनी थी। और इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप मुशावरत के लिए गए क्यों नहीं है, आपने तो बाउंड है कानूनी आईनी तौर पर कि आपने जाना था। तो उस वक्त आपको शायद याद हो कि सदर ने लिखा भी था कि इलेक्शन कमीशन ने ना जाने का फैसला किया था। तो उनको फैसिलिटेट इसलिए से किया कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर थी तो उन्होंने कहा कि आप जाएंगे, फिर वो गए, मिले, रात गए, आपको पता है कि वो कंसेंसस भी हो गया। आज फिर जब कोर्ट में आए तो उन्होंने कहा कि वो नोटिफिकेशन कहाँ है, सदर ने कहाँ पे लिखा है, दस्तखत किए हैं, कोई चीज लेके आए। तो जब कंक्रीट चीज आ गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात डन हो गया, केस जो जिनका जो काम था इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया, सदर ने अपना काम किया और अब तारीख आ गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब तारीख आ चुकी है, नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का मौजूद है। अब उन्होंने कहा कि अब जो है वो ये इलेक्शन होंगे और 8 फरवरी को ही होंगे। कल तो बड़ा वाज़े तौर पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये आप पत्थर पे लकीर समझें कि जो डेट दी जाएगी उस पर इलेक्शन होंगे। इलेक्शन जो इदारा जो आईनी इदारे हैं जिसका जो किरदार है वो अपना रोल जो है वो। साकिब, एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। कल की मैं हेयरिंग को देख रहा था या कल की जो रिमार्क्स हमारे सामने आ रहे थे, ऐसा एक फील आता है कि जब कल ये सवाल जो है अली जफर साहब से पूछा गया अतर मिनल्ला साहब की जानिब से कि सदर का जो खत था उसमें इबहाम मौजूद है, तो जब ये एतराफ़ अली जफर साहब ने किया कि इबहाम मौजूद है तो बेसिकली जो कल की कोर्ट हेयरिंग्स की जो क्लोजिंग थी
उसमें एक तरह से इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट ऑफिस दोनों को एक तरह से एक इशारा दिया गया था कि अपनी अपनी गलतियां दुरुस्त कर लें, हम मामले को ड्रैग नहीं करना चाहते। क्या ये दुरुस्त होगा? जी बिल्कुल। एक तो उन्होंने गलतियों का तो कहा ही, निशानदेही की। सुप्रीम कोर्ट ने इस 2 दिन की प्रोसीडिंग में एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो 2017 के एक्ट में जो तरमीम हुई है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार गया है और आईनी तौर पर तारीख सदर ने देनी है, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस नहीं किया। वो कह रहे थे कि अगर आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करने बैठेंगे तो आपको 5 मेंबर बेंच बनाना पड़ेगा और ये बेंच टूट जाएगा। तो वो मैंने कहा कि उन्होंने आखिर में लिखवा दिया कि ये हम किसी और मौके पर ये चीज तय कर देंगे कि तारीख देनी किसनी है। जब 2017 के एक्ट में हो गई तरमीम और उधर आइन जो है वो सदर को इख्तियार दे रहा है, तो इसको हम क्वेश्चन को एड्रेस कर देंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा सिर्फ हम फोकस्ड हैं इलेक्शन पर, जाएं इलेक्शन करवाएं और आईनी जो तकाज़े हैं। 1 मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा, शरीके गुफ्तगू करूंगा अहमद अवैस साहब को। अहमद अवैस साहब, आपके ख्याल में जो सवाल मैंने साकिब के सामने रखा, आप इससे एग्री करते हैं कि अभी तक यह एड्रेस होना रहता है कि इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने देनी है या इलेक्शन कमीशन ने देनी है, वो किसी और फैसले में एड्रेस होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस लिहाज से तो आप कह लीजिए कि उन्होंने ये लिख दिया कि ये अभी हमने इसको एड्रेस नहीं किया, लेकिन आप अगर कानून को और आइन के मामलात को समझते हैं तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि आइन की जो प्रोविजन है उसको आप किसी कानूनी लेजिस्लेशन के पीस के साथ उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। इसलिए आइन में बड़ा वाज़ेह है, आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के प्रेसिडेंट जो हैं जब वो एडवाइस के ऊपर असेंबली को डिसॉल्व करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो नॉट लेटर देन 90 डेज वो इलेक्शन की डेट जो है वो उसकी देंगे। लिहाजा ये प्रेसिडेंट ही का प्रेरोगेटिव है। इसको आप लेजिस्लेशन के एक एक्ट के साथ, एक कानून के साथ इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो अपना अहमद अवैस साहब, एक सवाल आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगी। जी अहमद अवैस साहब, एक और सवाल आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि जब हम आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे साकिब से, मैंने साकिब से ये सवाल पूछा कि जब अली जफर साहब से ये सवाल किया गया जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से गुज़िश्ता रोज कि प्रेसिडेंट के खत में कोई इबाम मौजूद है, उन्होंने एतराफ किया कि इबाम मौजूद है। आज जो हुक्मनामा आया है उसमें यह कहा गया है कि अगर सदर को मशवरा दरकार था तो आइन के आर्टिकल 187 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे। अजीब बात है, सदर मुमलिकत ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उनका नहीं था। तो आपके ख्याल में आप ये तस्लीम करेंगे कि प्रेसिडेंट ने भी जो लेटर लिखा उसमें उनसे गलती हुई? मेरा भी ख्याल है कि वो इबाम है वहां पर और प्रेसिडेंट को डायरेक्ट डेट देनी चाहिए थी और उन्होंने इन बिटवीन जो बात की है कि ये यहां तक उन्होंने एक टाइम फेज दे दिया कि यहां तक 90 डेज पूरे हो जाते हैं और आगे छोड़ दिया उसको। ये उनके जो था अपने इख्तियारात का उन्होंने मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल नहीं किया और ये इबाम बिल्कुल मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। सही। और इसी इबाम की वजह से आप समझते हैं कि जो डिले हुआ वो भी इसी इबाम के नतीजे में हुआ? वो बदनीयती की वजह से हुआ, इलेक्शन कमीशन की बदनीयती की वजह से डिले हुआ। वो दे नेवर वांटेड इट। वो हर तरीके से उन्होंने वो हरकत की है कि जिससे इलेक्शन को डिले कर सके। सही। यहां पर भी वो यही हरकत करते रहे हैं क्योंकि ये इबाम जो था ये तो इस हद तक था कि उन्होंने ये कह दिया कि ये बता दिया कि ये 90 डेज यहां पूरे हो रहे हैं, इस दौरान इसके अंदर आपको डेट दे दो। और वो तो उन्होंने इस बेस के ऊपर कहा कि ये बात की जो लेजिस्लेशन हुई थी उसके पेश नजर उन्होंने ये बात कह दी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको बदनीयती, मैं कहूंगा इसको बिल्कुल, ये मैं इसके ऊपर आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि उनकी आप अगर पिछले पूरी हिस्ट्री देख लीजिए जब से इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है। अहमद अवैस साहब 1 मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा और चाहूंगा कि जरा सियासी लोगों को भी शरीके गुफ्तगू करूं। तैमूर तालपुर साहब और माइजा हमीद साहब हमारे साथ हैं। तैमूर, सबसे पहले आपकी तरफ इसलिए आऊंगा कि वो हमें एक आवाज सुनाई देती थी, मुबारक हो मुबारक हो। आज आपके चेयरमैन ने भी कुछ उसी तरह की आवाज देते हुए कहा कि मुबारक हो, चांद नजर आ गया है। तो आज के फैसले को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कैसे देखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशाइन फैसला हमें सुनने को मिला है और मैं यकीन करता हूँ कि उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पर मैं समझता हूँ कि अगर कानून अपना रास्ता खुद अख्तियार करता, अगर ये इंटरफेरेंस ना करनी पड़ती, ये डायरेक्शन ना देने पड़ते सुप्रीम कोर्ट को, तो बहुत बेहतर होता। वो अपना काम जो उनका जिम्मा है तो उनको वैसे ही जिम्मेदारी अपनी पूरी करनी चाहिए थी। तो किसी और के प्रेशर में आने के बाद ये डेट नहीं बनती थी। आपने सुना होगा बहुत बार हमने डिमांड की, चेयरमैन बिलावल ने बार बार उनसे राइटिंग में भी डेट मांगी, स्पीचेस में भी डेट मांगी। हमारी जो डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को मिलती रही, वो उनसे डेट मांगती रही, पर वो डिले करते रहे। सही। तैमूर आपने जो बात की, तैमूर चाहूंगा, अहमद अवैस साहब ने तो ये इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन की बदनीयती नजर आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये लगता है कि इसमें इलेक्शन कमीशन की बदनीयती थी? खामी थी, उन्होंने जो टाइम दरकार था उससे बहुत ज्यादा टाइम दिया, और साथ साथ मैं समझता हूँ कुछ वो टाइम करके चीजों को घुमा रहे थे, काफी चीज की उनकी गारंटी नहीं चल रहा, तो ये भी उनमें से एक थी। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा क्वार्टर से प्रेसिडेंट पाकिस्तान के ऊपर शायद प्रेशर आया हुआ था, जिसकी वजह से वो इतनी गलतियां पे गलती करते जाते थे। सही। माइजा, आपकी तरफ आऊंगा। आपकी जमात किसी भी हद तक हमें क्लियर नजर नहीं आ रही थी इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, यहां तक कि ये भी तनकीद आपकी जमात पर होती है कि मियां नवाज शरीफ ने वापसी के बाद भी इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं लिया। आज के फैसले को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैसे देखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। जो आज का फ़ैसला है वो हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा फ़ैसला है, बड़ा टाइमली फ़ैसला है, और इलेक्शंस का जो इनेकाद है वो होना था और वो इट वाज़ ऑन द टेबल, तो वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि हमारी जमात जो है वो वोकल नहीं थी, हमारी जमात जो है जितनी रेडी थी, मियां नवाज शरीफ साहब वापस इसीलिए आए कि उन्होंने इलेक्शन की तैयारियों के लिए आए, इलेक्शन लड़ने के लिए आए। 21 अक्टूबर को जो हमें आवाम से रिस्पांस मिली और पूरे पाकिस्तान से लोग आए और उनकी तकरीर भी पूरे पाकिस्तान ने सुनी, तो ये एक हमारी कैंपेन का पहला हिस्सा था। और मियां नवाज शरीफ साहब आके उन्होंने वो किसी और रीज़न के लिए तो नहीं आए, पार्टी के लिए आए हैं, पार्टी का इलेक्शन लीड करने के लिए आए हैं। अब हमने दरख्वास्तें भी पार्टी के लिए लेना शुरू कर दी हैं, बाकी चीज़ें भी हमारी तैयार हैं। देखिए, वोकल होने का मतलब किसी कोई हर चीज़ के बारे में चीख चिल्ला के कहना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ के जो है क्या पार्टी और कौन सी पार्टी कितनी तैयार है, और जो पार्टियां मेरी नज़र में तैयार नहीं हैं इलेक्शन के लिए, वो ज़्यादा चीख चिल्ला रही थी डेट के लिए, टाइम के लिए, आर के लिए। देखें, इलेक्शन तो होना था और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि इलेक्शन कमीशन माइजा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, 21 अक्टूबर से पहले और 21 अक्टूबर के बाद भी पीएमएल-एन हमें प्रिपेयर नजर नहीं आ रही थी। आज के जिसे कहते हैं फैसले के बाद हमने देखा कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने वेलकम किया, जैसा कि पीटीआई, अगर अहमद अवैस साहब हमारे साथ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी अदालती फोरम पे नहीं गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया और मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बिलावल ने कहा पीएमएल-एन बिल्कुल जिसे कहते हैं वो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाए इस मामले पे बैठी थी जब तक कि मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आए। देखिए, ऑब्वियसली कोई भी पार्टी जो है वो जब तक उनके कायद वापस नहीं आते और वो आके जो है वो पार्टी को लीड नहीं करते, उस वक्त तक तो हम इलेक्शन के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते थे। लेकिन हमें ये अंदाज़ा था कि इलेक्शन फरवरी तक हो जाएंगे, जिस तरह सारी पार्टीज़ को ये अंदाज़ा था, तो हमने जो है अपने कायद को उसी टाइम पे बुलाया और हमने ये कैंपेन स्टार्ट कर दी। अब मुझे वैसे हैरत इस बात की होती है कि पीपल्स पार्टी का कोई ट्रेस नहीं है पंजाब में, पीपल्स पार्टी का ट्रेस किसी सूबे में और में नहीं है, चले सिंध में होगा। आप वो कोई सुना था जरदारी साहब जो हैं वो जरदारी हाउस में जो है बड़े ब्रेक जो है देने लगे हैं और बड़ा मुकाबला करने लगे हैं पंजाब में, तो हुआ तो कुछ नहीं, तो इट वाज ऑल टॉक।
तो मैं ये समझती हूँ कि ये बातें करना चीखने चिल्लाने की बात नहीं थी। बात ये कि इलेक्शन कमीशन का काम था कि वो आईनी तौर पे जो है इलेक्शन कराएं और टाइम पे इलेक्शन कराएं। अब जो है जिस तरह आप कह रहे थे सदर का मामला है या इलेक्शन कमीशन का मामला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्लीज़ किसी इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन को बुलाएं और उनसे ये सवालात पूछें कि ये क्यों डिले हुए और कैसे डिले हुए। जहां तक जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त डिले हुए, वो आपको पता है कि ये और डीलिमिटेशन के इश्यूज की वजह से डिले हुए और सारी पार्टीज के कंसेंसस से हुए जो लेकिन माइजा आपने अपनी बात में ये एतराफ किया कि आप लोगों ने इसलिए इलेक्शन की बात नहीं की क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी आपके अपने कायद की वापसी के हवाले से। आप एतराफ करती हैं इस बात का? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आप लफ्ज़ों को थोड़ा तोड़े मोड़े नहीं। मैंने कहा कि हमने इलेक्शन के बारे में बात तब तक नहीं की जब तक मियाँ साहब जो है वो आ नहीं गए पाकिस्तान। जिस तरह पिछले इलेक्शंस में मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ आए थे और खैर वो जेल में थे, लेकिन इलेक्शन की जो तैयारियां थी उसके बाद ही स्टार्ट हुई थी। ठीक हो गया। माइजा, मैं सिर्फ एक वजाहत चाहूंगा कि मैंने अगर लफ्ज तोड़ने मरोड़ने होते तो मैं आपको दोबारा क्लैरिटी के लिए सवाल ना पूछना चाहूंगा कि तैमूर तालपुर की तरफ जाऊं। मैं जाना तो साकिब की तरफ चाह रहा था, आपने जिक्र पीपल्स पार्टी का किया है। माइजा कह रही है कि पीपल्स पार्टी इसलिए शोर मचा रही थी कि वो सिंध के अलावा कहीं नहीं है। एतराज नहीं है। चलो उन्होंने ये तो एतराफ कर लिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की सबसे बड़ी जमात है और वाहिद जमात है जो सीटें लेने वाली है। ये भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको ये बताता चलूं कि हालात जो है वो बहुत नासाज हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए, खसूसन पंजाब में लोग खुश नहीं है दूसरी से। पंजाब में बहुत ही एक एंटी स्टेट बना हुआ है PML इनके लिए। हमारे दोस्त हैं जो नून लीग से बिलोंग करते हैं और वो हमें बताते हैं कि उन्हें कितनी दुश्वारी है आजकल पंजाब की इलेक्शंस के लिए। और ये खुद एतराफ कर रहे हैं कि मियाँ साहब जब तक नहीं आ सकते थे तब तक हम इलेक्शन की बात नहीं कर सकते। तो क्या अगर मियाँ साहब 5 साल नहीं आते तो क्या हम 5 साल तक इलेक्शन नहीं करा सकते? ये चीजें जो है ये अनफेयर बात है। आपको हर चीज कानून के दायरे में रह के सोचनी और करनी है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पंजाब में हम बहुत टफ टाइम देने वाले हैं मुस्लिम लीग नून को भी। चले तैमूर, आपको यहाँ रोकूंगा, साकिब को शरीके गुफ्तगू करूंगा। आपको मैंने मौका इसलिए दिया कि माइजा ने चूंकि आपकी सिंध या पंजाब की प्रेजेंस पे सवाल उठाया था तो मैंने चाहा कि आप रिस्पॉन्ड करें। साकिब, जो अहम चीज़ हमने इस जजमेंट में देखी उसमें 2 चीज़ें और भी आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़मरे में आता है और हैरानकुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने सदर के पास इख्तियार देने का जो इख्तियार था तारीख देने का वो इस्तेमाल नहीं किया। आप समझते हैं कि इस जजमेंट में उस चीज़ का हवाला आना जो असेंबली की तहलील का एक और भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद था, इसकी कोई सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास सामने जो मामला था नहीं, लेकिन क्योंकि जो सदर के इख्तियारात की बात हुई कि वो असम्बली तहलील कर सकते हैं या उसके बाद तारीख देने के हवाले से जो बात थी वो आई, तो उसमें फिर अप्रैल 2022 में जब सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर जो है असम्बली जो है तहलील कर दी थी, उस पर क्वेश्चन उस वक्त भी जो जजमेंट आई थी उसका हवाला उन्होंने देकर ये कहा है कि वो नहीं कर सकता था, सदर एडवाइस नहीं भेज सकता था और उस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म एडवाइस नहीं भेज सकता, पार्लियामेंट पे छोड़ा था कि पार्लियामेंट इसका जो भी फैसला करे। उसमें जो काजी फाइज़ ने आज भी लिखवाया कि जब आपकी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो हो चुकी थी, वहां पे दाखिल हो चुकी थी और उस पर वोटिंग होना जो है बाकी थी, तो उस दौरान ये इख्तियार नहीं रहता। तो वो एक बड़े अजीब तरीके से जो उस वक्त के 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। कोई एक ब्रेकिंग न्यूज है नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा आपसे गुफ्तगू करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और इंतखाबात के इनेकाद की, लेकिन इस दौरान एक अफसोसनाक खबर आई जिसमें बलूचिस्तान के ज़िला ग्वादर में तहसील ओरमाड़ा और पसनी के दरमियान दहशतगर्दों की जानिब से एक हमला किया गया जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 जवान शहीद हुए। और इस पर जो है मजीद ISPR की जानिब से चीज़ें सामने आनी हैं कि ये वाक़या किस तरीके से पेश आया। और ISPR की जानिब से अपनी प्रेस रिलीज़ में ये भी कहा गया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ जो है सर्च ऑपरेशन उस इलाके में जारी है। हम वापस आएंगे अपने टॉपिक की तरफ, और जैसे मैं जाने से पहले साकिब से एक सवाल किया था और साकिब ने उसकी पोजीशन क्लियर की कि किस वजह से ये सारा कुछ आया था। चाहूंगा कि अहमद अवैस साहब की तरफ जाऊं। अहमद अवैस साहब, जो आइन की खिलाफ वर्जी का मामला था असेंबली की तहलील के मामले पर, आज उसका दोबारा हमें जिक्र सुनाई दिया। गो कि जो पिछला हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें मामले को पार्लियामेंट पर छोड़ा गया था कि पार्लियामेंट उसका जो भी फैसला करती है आइन की खिलाफ वर्जी का। हमने देखा कि 16 महीने पार्लियामेंट मौजूद रही, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, लेकिन आज दोबारा उस फैसले की या उस अमल की गूंज सुनाई दी है। इसकी सिग्निफिकेंस आपको कुछ लगती है पॉलिटिकली या लीगली? मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई पॉलिटिकल हैसियत भी नहीं है और ये सुपर फ्लोस था, इसको अब ज़रूरत नहीं थी इस बात की। ये बात हुई, वो फैसला हुआ, उसके फैसले के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बाद मच वाटर इज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज। PDM की हुकूमत रही 1.5 साल और 1.5 साल के अरसे में जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। इसलिए इस वक्त ये बात करने की ज़रूरत नहीं थी। अब एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये उनकी इंटेलिजेंस की वजह से एक बहुत बड़ा काम हो गया, इलेक्शन की डेट फिक्स हो गई और ये एक अचीवमेंट है। मेरे ख्याल में इसी के सेलिब्रेशन में खुश होना चाहिए और इसको वेलकम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी ऐसी पुरानी बात को लेके फिर हम माजी की तरफ जाएं और हम माजी में जाके बैठ जाएं। ये मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब बात है। सही। अच्छा माइजा, आप अहमद अवैस साहब से इस पॉइंट पे एग्री करेंगी? क्योंकि 16 महीने आप लोगों की हुकूमत थी, आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन आज दोबारा ये पॉइंट उठा है तो PMLN जिसे कहते हैं कि वो कह रहे थे कि कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस मामले को PMLN भी जिसे कहते हैं वो कालीन के नीचे दबा के आगे बढ़ना चाहती है। देखिए, अभी बड़ी सही बात की मेरे भाई ने। इज राइट, द वाटर इज अंडर द ब्रिज, लेकिन कुछ चीज़ें प्रेसिडेंट बन जाती हैं और कुछ इदारे जो हैं जब वो एक्शन नहीं लेते तो कुछ और इदारे फिर उनकी जगह एक्शन लेते हैं और फिर यही जो है हमारे लिए मसला बनता है कि पार्लियामान जो है वो उसको सुप्रीम क्यों नहीं समझा जाता, उसको अथॉरिटेटिव क्यों नहीं समझा जाता। बट पॉलिटिकली स्पीकिंग मसला ये हो जाता है कि अगर हम ऐसी एक्सरसाइज कर देते तो फिर उसको एक इंतकामी कार्रवाई समझा जाता। खैर, नेवरदलेस जो है मेरा ख्याल है मुल्क इस टाइम इस मोड़ पे है जहां लोगों को रिलीफ चाहिए और जो है लोग चाह रहे हैं कि वो ऐसे अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करें जिनसे वो डिलीवर करवा सकें। और जो है जो महंगाई है, लाकानूनियत है, जो इन्फ्लेशन है और ये सारी चीज़ें जो हैं उनसे रिलीफ चाह रही है अपनी आवाम, और वो यही चाह रही है कि इलेक्शन हो और अपना वो सही किस्म का नुमाइंदा चूज़ कर सकें ताकि उससे वो पूरी किस्म की जो है। चलें, आप भी किसी हद तक अहमद अवैस साहब की बात से एग्री कर रही हैं, ठीक हो गया। तैमूर तालपुर, आपकी तरफ जाऊंगा। आपकी जमात हमेशा रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ जिसे कहते हैं पार्लियामेंट की बात करती है। माइजा ने इस बात को तस्लीम किया कि जैसे कहते हैं कि होना चाहिए, पार्लियामेंट की सुपरमेसी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं किया कि इंतकामी कार्रवाई होगी। आपकी जमात भी उस 16 महीने की हुकूमत का हिस्सा थी, लेकिन आने वाली पार्लियामेंट को इस मसले को एड्रेस करना चाहिए, या जैसे अहमद अवैस साहब ने कहा कि अब जब इंतखाबात का ऐलान हो गया है अब आगे बढ़ना चाहिए? इस बात में तो इंसाफ कोई शक शुबा नहीं है कि आइन शिकनी हुई है। जो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना था वो 90 दिन में नहीं हुआ। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तैमूर सॉरी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं उस मामले की बात कर रहा हूं जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हो चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो चेयरमैन PTI के थे, उन्होंने असेंबली तहलील करने की एडवाइस जारी की और प्रेसिडेंट ने असेंबली तहलील कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बाकायदा फैसला आया और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन करार दिया गया। उसका आज दोबारा जिक्र हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। मैं समझता हूं कि जो भी हुआ है उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए।
आगे जाके नई असेंबलीज बनने वाली है, नई हुकूमत फॉर्म होने वाली है। उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, और अगर विद मसलों की चीजें फिर से आनी चाहिए, इन पे बात होनी चाहिए, क्यों हो और कैसे हुआ और पीछे क्या था, ये सामने आना चाहिए। सही। साकिब, आपके ख्याल में आपको लगता है कि ये मामला दोबारा पार्लियामेंट में जा सकता है? आज इसकी दोबारा गूंज सुनाई दी है, या आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा? क्योंकि एक और सवाल भी मैंने आपसे करना है, कुछ और अहम केसेस भी समाअत के लिए होने जा रहे हैं। असल में मुझे नहीं लगता ये जाएगा। उसकी वजह यह है कि अगर इसने जाना होता तो पीडीएम की हुकूमत आई अप्रैल 2022 में और अगस्त 2023 तक वो रहे, और असम्बली में पीटीआई भी नहीं थी, वो सारी पार्टीज़ ही थी, वही मतलब मिलजुल के सारे मामला चला रही थी। तो अगर उन्होंने कुछ एक्शन लेना होता तो ले लेते। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह का पंडोरा बॉक्स खुल गया तो वो उस पे खिलाफ अगर एक्शन हुआ तो फरवरी में जो डिसॉल्व हुई थी केपी और पंजाब असम्बली, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, तो फिर उसके जिम्मेदार कौन होंगे? फिर 30 अप्रैल से 14 मई इलेक्शन का अनाउंसमेंट की सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद उस पर अमल नहीं हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये एक पूरा पंडोरा बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाली असम्बली इन तमाम मामलात को देखेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कल और आज और पिछली समाअत पे उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि पिछले मामलात को फिलहाल जो है वो आप ना छेड़े, आगे बढ़े। वो जैसे चौधरी शुजात साहब कहते थे, मट्टी पाओ आगे बढ़ो। आज एक और अहम डेवलपमेंट, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से जो मुकदमात थे उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट टेकअप करने जा रही है। अब चूंकि उनकी वफात के बाद इन मुकदमात की अहमियत क्या लगती है? मेरा ख्याल है उन्हें निपटा दिया जाएगा उनकी वफात की वजह से। उसको हम दो पोर्शन में रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ है उनके खिलाफ खुसूसी अदालत ने जो फैसला दिया था, उस एक तो फैसले के खिलाफ आई थी अपील सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरा जो खुसूसी अदालत थी उसको लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो ख़त्म कर दिया था। उसके हवाले से भी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट जनरल मुशर्रफ से मुतल्लिक़ जितने केसेस हैं तमाम को सुनने जा रही है। उसके दो पोर्शन है। एक तो उसकी कोई ऐसी जजमेंट देना, कोई ऐसी चीज़ देना कि जो उसको अफेक्ट करे डायरेक्टली जनरल मुशर्रफ को, क्योंकि वो इस दुनिया से चले गए हैं, उसकी तरफ तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी जो है वो वजाहत करते, इंटरप्रेट करते, कोई ऐसी जजमेंट दे दे ताकि आइंदा के लिए ऐसा रास्ता रुक जाए और आइंदा के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाए कि अगर किसी ने आइन को वायलेट किया, आइन को तोड़ा, तो फिर उस पे ये जो है वो उस पे उसकी सजा ये होगी या कोई भी जजमेंट जो है वो आ सकती है। सवाल अहमद अवैस साहब, बहुत अहम नुक्ता साकिब ने उठाया है कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ वाले मुकदमात हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन वाला मामला है, और खासकर आज जब कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की बात हुई है, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं कि वो एक ऐसा जिसे कहते हैं रोल प्ले कर सकती है जहां पर जो कुछ माजी में हुआ उसे छोड़कर इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और अब बात आगे बढ़ाने की जाए? जी हाँ, चाहिए तो यही है कि माजी को भुला देना चाहिए और माजी से सबक भी सीखना चाहिए। अदरवाइज तो पिछली बात पे चले जाएं तो जब भी वहां पाकिस्तान में कू हुआ, फौजी कू हुआ जब भी, और उसकी पहली लेजिटिमेसी जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दी है सबसे पहले। तो ये आर्टिकल तो सबसे पहले उन्हीं के ऊपर अप्लाई करेगा अगर उस तरफ चले जाएं आप माजी में। तो इसलिए जो कुछ हो गया उससे सबक सीखें और आगे की तरफ देखें। अब बजाय इसके कि वो पिछली लकीर पीटते रहे, उसका फायदा कोई नहीं है। हमें सबक सीखना चाहिए और बड़े पॉजिटिव और मस्बत सहन के साथ आगे की तरफ हमें we should take a step further toward the future of Pakistan. सही। अहमद अवैस साहब, आप बहुत ही सीजन लॉयर भी हैं, सीजन पॉलिटिशियन भी हैं। एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, जो आपने बात की आगे बढ़ने की, यही मशवरा आप अपनी लीडरशिप को भी देंगे कि जो माजी में हो गया उसे भुला के आगे बढ़े और मुल्क में तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठे, एक साफ और शफाफ इंतखाबात की बात करें ताकि आप लोगों को भी लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा ना हो, पीपल्स पार्टी को भी ना हो? आज तो मियां जावेद लतीफ साहब भी लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रहे थे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो बिल्कुल इस बात का हमेशा से बड़ी मस्बत अंदाज में सोचता हूं और देखता हूं कि इनको अब भी यही चाहिए, बल्कि माजी में ये बहुत गलत हुआ। ये तमाम मामलात जो हैं ये अदालत में जाने ही नहीं चाहिए थे। ये सियासतदानों को खुद बैठना चाहिए था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और ये मामलात खुद हल करने चाहिए थे। ये अपनी दाढ़ी जब आप किसी के हाथ पकड़ा देंगे तो फिर जो नुकसानात हुए हैं वो आपके सामने ही है।
ये तो हमें अब सबक सीखना चाहिए और सही। ये तमाम पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं ये हमें अदालत में ले जाने से सही। इज्तनाब करना चाहिए और खुद बैठ कर सही। उनको हल करना चाहिए इन द बेटर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। सही। अहमद अवैस साहब, आपको यहां रोकूंगा, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाज़रीन। ब्रेक के बाद आएंगे तो मायजा हमीद और तैमूर तालपुर के सामने ये सवाल रखूंगा लेवल प्लेइंग फील्ड का, कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड किसको मिल रही है और कैसे मिल रही है। बिलावल साहब तो अब भी कह रहे हैं कि उन्हें ना 88 में मिली ना 2008 में मिली और आज भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ये दावा है कि वो वज़ीर आज़म होंगे। और मायजा के सामने भी ये सवाल रखूंगा और एहसन इकबाल साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की है, वो आपको सुनवाऊंगा भी और मायजा से उस पर सवाल पूछूंगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी तकरीबन हिस्से में हम जब बात करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी है और पीपल्स पार्टी को भी है। आज थोड़े से मियां जावेद लतीफ भी हमें इस मामले में नाराज नजर आए, लेकिन इतने ज्यादा नहीं जैसा कि बाकी जमातें नजर आती हैं। अहमद अवैस साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई किसे कहती है? और आज भी एक जिसे कहते हैं साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली, हमने देखा कि असद कैसर साहब, उनकी किसी मेडिकल कॉलेज की जो कुछ परचेजिंग्स थी उनके खुर्द-बुर्द के इल्जाम में गिरफ्तारी हो चुकी है। तो अब पीटीआई आज तो जिसे कहते हैं उसे वो फैसला मिल गया जिसका उसे इंतजार था। लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई की नजर में क्या होगी? देखिए, बड़ा सिंपल है। लेवल प्लेइंग फील्ड है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, कि वो इलेक्शन के अब डेट फिक्स हो गई है, अनाउंस हो गई है। हर एक का हक है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, हर पॉलिटिकल पार्टी का, और उनको जलसे करने के लिए, कॉर्नर मीटिंग्स करने के लिए, बड़े जलसे करने के लिए, अपना नुक्ता नज़र जो है वो आवाम तक पहुंचाने के लिए, अपने मैनिफेस्टो जो है वाज़ेह तौर के ऊपर देने के लिए और अपना नुक्ता नज़र जो है वो उसको उजागर करने का ये मौका हर पार्टी को मिलना चाहिए। और इसमें कोई पाबंदी, जैसे अभी आपने एक के हाथ बांध दिए, सही, पीटीआई के हाथ बांध दिए, हाथ पांव बांध दिए बल्कि, और कहा जा रहा है कि जनाब हम तो इलेक्शन की डेट अब इलेक्शन कराएंगे और सब कुछ कराएंगे। लीडरशिप उनकी जेल में है। और आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि मफरूर भी थे, जो कि कॉन्विक्ट भी थे, उनको पब्लिक जलसे की इजाजत भी दे दी गई, उनको बेल भी ग्रांट कर दी गई। और एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग करनी थी पीटीआई के वर्कर्स ने, और वहां पे जो पुलिस ने उनका हाल किया और वो उसको जैसे वो उनको उखाड़ पुछाड़ की उस छोटे से एक कॉर्नर मीटिंग की। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये इक्वालिटी नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ का निजाम नहीं है, ये डेस्पोटिज्म है। ये डेस्पोटिज्म से हमें निजात मिलनी होगी, तब जाके अहमद अवैस साहब, आपने थोड़ी देर पहले चलेंगे। अहमद अवैस साहब, अहमद अवैस साहब, आपने थोड़ी देर पहले एक बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि सियासी लोगों को आपस में बैठकर मसलों का रिजॉल्व निकालना चाहिए, बजाय इसके कि वो अदालत की तरफ जाएं और फिर अदालत को अपनी दाढ़ी पेश करें और फिर जब अदालत पकड़ती है तो फिर प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है या साफ और शफाफ और पुरअमन इंतखाबात का मामला है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बैठकर इस पर कोई एसओपी इलेक्शन कमीशन के साथ तय करना चाहिए, केयरटेकर गवर्नमेंट को उसमें बिठा लें, सूबों में जो केयरटेकर गवर्नमेंट्स हैं उनको बिठा लें और कोई जिसे कहते हैं एसओपीज तय कर लें इंतखाबात के लिए, बजाय इसके कि इंतखाबात के बाद फिर एक धरना पॉलिटिक्स होती हुई हमें नजर आए? बड़ी अच्छी, आपने इतनी अच्छी बात ये की है, लेकिन इसके लिए एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत है। इसके लिए एक खास इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की जरूरत है जो पॉलिटिशियन के अंदर होनी चाहिए, कि जहां पे मामलात को सुलझाने की कोशिश करें वो, और वहां पे वो स्कोर विनिंग की तरफ ना जाएं। कि स्कोर विनिंग के लिए हम कहेंगे कि जब हम एक ताकत का सहारा लेके दूसरे को नीचा दिखा दें, दूसरे को बिल्कुल कंप्लीट उसका मलिया मीट कर दें उसको, ये हमारा ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। और एक बात और मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि सारे सियासतदान, सारी पॉलिटिकल पार्टी एक बात के ऊपर जरूर मुत्तफिक हो जाएं कि पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर, पब्लिक मनी के ऊपर कोई बंदा जो है हाथ अगर साफ करे और वहां पे हाथ मारे, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस पे सब मुत्तफिक हों। ये अमानत में खयानत है। ये ठीक है अहमद अवैस साहब, मैं चाहूंगा कि माइजा को ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है।
ठीक है अहमद अवैस साहब, यहां पे 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, माइजा को शरीक गुफ्तगू करूंगा। माइजा, अहमद अवैस साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ पैर बांध दिए गए। 2018 में हम देखते थे कि यही गिला, यही शिकवा में PMLN करती नजर आती थी, और हम कहते हैं कि माजी को भुला के आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि PMLN या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो इस वक्त कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग या कोई ऐसे पॉलिटिकल मेजर्स लेने की उन्हें जरूरत है, कॉल देने की, कि जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और एक आजाद, साफ, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो मुल्क में? देखिए, एक तो आप लोग जो है मुशर्रफ साहब की जो बात होती है बार बार, और पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात होती है, और जमहूरियत की जो है को मैच्योर होने की बात करते हैं लोग, ये सारी बातें मुझे किताबी लगती हैं। देखें, 20 साल का एक्सपीरियंस मेरा भी है एज लेजिस्लेटर। मियां नवाज शरीफ साहब को पहले भी जो है एक हुआ, उनको निकाल दिया गया, फिर दूसरी दफ़ा भी निकाल दिया गया, तीसरी दफ़ा जिस तरह के हालात पैदा किए गए गलत केसेस में उनको इन्वॉल्व करके उनको 3 साल का अरसा मिला और उनको निकाल दिया गया। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो लोग बात करते हैं, मुझे तो हैरानगी होती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड PMLN को कब मिली और मियां नवाज शरीफ साहब को कब मिली। जहाँ तक ये फैसले हैं, ये जो कू करते हैं उनके साथ जो होता है बाद में, वो फिर एक मफाकाते अमल का सिलसिला शुरू हो जाता है। अदरवाइज तो यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी। तो आप लोग चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी करें माइजा? मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। 1 मिनट से है ना, मैं यही कह रही हूँ कि देयर इज नो सच थिंग एज अकाउंटेबिलिटी। अगर आप देखें कि उन लोगों को देखें जिन्होंने कू किया और लोग जो हैं वो स्कॉट फ्री चले गए, ये और बात है, बाद में उनके जो हालात हुए वो आपको पता है। दूसरा जो मैं ये कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड की हर जमात सवाए PMLN के क्यों चीख चला रही है, क्योंकि देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्या उस वक़्त थी 2018 में हमारे पास इलेक्शन में, जब सब लीडरशिप जो है वो हमारी जो है जेलों में थी। लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे पास तब थी मियां नवाज शरीफ के पास 2018 में, उस वक़्त तो प्रेसिडेंट साहब भी जरदारी थे। तो माइजा शॉर्टली रिस्पॉन्ड कीजिएगा अगर आप 2018 का जिक्र कर रही हैं। मैं शॉर्टली रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, मैं 2018 का जिक्र कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप माजी को मैं जवाब देना चाह रही हूँ। मैं ये जवाब देना चाह रही हूँ कि अब आप गए कि इमरान खान साहब के किसी ने हाथ बांधे। इमरान खान साहब ने अपने हाथ खुद बांधे हैं, ये तो एक फैक्ट है। मैं भी एग्री करूंगी, बाकी सारे मेंबर्स भी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो भी एग्री करेंगे। हमने नहीं उनके साथ कुछ किया, उन्होंने अपने हाथ खुद बांधे हैं जिसकी वजह से वो जेल में है। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगी कि जब उनकी पार्टी इतनी, उनके हालात खराब हैं कि वो जब जेल में गए हैं तो सारी पार्टी तितर बितर हो गई है, भाग गई है। तो हमारी पार्टी तो ऐसी नहीं है, मियां नवाज शरीफ की पार्टी की तो ऐसी नहीं है। हम मियां नवाज शरीफ के साथ माइजा 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा और जहांगीर जदून साहब को शरीक गुफ्तगू करूंगा। जहांगीर जदून साहब, अभी थोड़ी देर पहले अहमद अवैस साहब से मैंने एक सवाल ये रखा था, जहांगीर जदून साहब, कि आज इंतखाबात का ऐलान हो गया है। मैंने माइजा के सामने भी ये सवाल रखा कि 2018 में आपके साथ अगर विक्टिमाइजेशन हुई तो आज आप उसे भुला के आगे बढ़ने के लिए कोई ऐसे CBMs लें, कुछ ऐसी पॉलिटिकल जिसे कहते हैं सिटिंग का अरेंजमेंट करें जिसमें इंतखाबात साफ, शफाफ और पुरअमन हो और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इलेक्शन कमीशन के साथ बैठें और एक राह निकालें। तो ये क्या बेहतर नहीं होगा जहांगीर जदून साहब? कमीशन का काम है, वो बुलाता है वैसे पॉलिटिकल पार्टीज को, कोड ऑफ कंडक्ट तय करते हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग होती है। सही। तो उसमें देखें ना, क्योंकि बेसिक जो आईनी जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन की है। सही। कि जी इलेक्शन जो है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, एज पर लॉ हो। सही। और इसमें देखें ना, पॉलिटिकल पार्टीज को भी मेच्योरिटी दिखानी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन का अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन पे कोई क्वेश्चन उठा तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन पे आएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास आर्टिकल 220 जो 220 है उसके तहत पावर है कि वो किसी भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी को, किसी भी इदारे को कह सकता है कि हमारी हेल्प करें। सही। तो अगर उसको कुछ नजर आता है कि इलेक्शन किसी जगह पे
कोई गड़बड़ है तो वो उसको रिमूव करे और पॉलिटिकल पार्टीज का जो भी जहांगीर जदून साहब, आखिरी मिनट है मेरे पास, चाहूंगा आप और अहमद अवैस साहब दोनों मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा, चूंकि इलेक्शन कमीशन पे भी कंट्रोवर्सी है, पार्लियामेंट अपना वजूद नहीं रखती। कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, कोई पाकिस्तान बार काउंसिल, कोई PFUJ कोई रोल प्ले कर सकता है जो पॉलिटिकल लोगों को एक मेज पे बिठा सके? दोनों 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये देखें, ये तो बिल्कुल अच्छी बात, अच्छी तजवीज है कि पॉलिटिकल पार्टी भी मैच्योरिटी दिखाएं और आगे की तरफ बढ़ें और पिछले जिसके खिलाफ जो केसेस हैं वो अदालत के जरिए खत्म होंगे। सही। अहमद अवैस साहब, आप इससे एग्री करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल, PFUJ जो ऐसी जैसे कहते हैं कि सिविल सोसाइटी कोई रोल प्ले करे, पॉलिटिकल लोग बैठें और इस मसले का हल निकालें और इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ें? बिल्कुल, मैं तो पहले भी आपसे कह चुका हूं कि यह काम तो पॉलिटिशियंस को बिल्कुल ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए, वहां बैठें और ये मामलात को हल करें और बिल्कुल नेकनीयती के साथ कि जो इलेक्शन फेयर इलेक्शन का हो और जो इलेक्शन जीत जाए और उसको चांस दिया जाए कि वो फिर। अहमद अवैस साहब आपका, माइजा हमीद साहिबा आपका, जहांगीर जदून साहब आपका और साकिब आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इंतखाबात के लिए मैदान सज चुका होगा और उस इंतखाबी मैदान को पुरअमन बनाना, साफ और शफाफ बनाना सियासी जमातों और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।